दिनवाणी में सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग रस्सियों का वर्णन आता है, तो ये रस्सियों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? कृपया मार्गदर्शन करें। रसों की व्यवस्था 3 प्रकार की है। पहला सैद्धांतिक रस। सैद्धांतिक जो रस होते हैं वे रसना इंद्रिय के तो 5 ही होते हैं, और 5 जो रस होते हैं खट्टा, मीठा, कसायला, चरपरा और कड़वा, ये 5 रस होते हैं। इन 5 रसों को चरणान योग की व्याख्या नहीं मानते, क्योंकि इन 5 रसों से त्यागने से और नहीं त्यागने से कोई तपस्या नहीं होती। ये 5 रंग नहीं भी मिलें तो भी कोई बात नहीं, और मिल भी जाएं तो। अब जो चरणानुयोग के रस हैं वो 6 हैं। 3 इक्षु रस और 3 गौरस। 3 गौरस में क्या आते हैं? दूध, दही और घी। 3 इक्षु रस में क्या आते हैं? नमक, मीठा और तेल। ये हैं इक्षु रस। तो ये 3, ये सब खाने में आते हैं। रसना इंद्रिय संबंधी जो स्वाद बनाते हैं भोजन में, उनका त्याग किया जाता है, वो कहलाते रस परित्याग। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा उनसे नहीं, ये दूध, दही, घी और मीठा, नमक और तेल, इनका त्याग करते हैं। अब गृहस्थ इनका त्याग कर नहीं सकता, कर नहीं पाता, इतनी उसकी अनुकूलता नहीं है, या यूँ करो रसना इंद्रिय पर इतनी विजय नहीं होने से वो अभ्यास रूप में रसी करता है। ये रसी की परंपरा अति प्राचीन नहीं है। रसी की परंपरा विद्वानों ने एक क्रिया कोश करके ग्रंथ है, उस क्रिया कोश में इसकी चर्चा आई। उन्होंने इस रसों को रसी में बदल दिया। उसमें दूध, दही, घी से मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि सोमवार को हरि, अब 6 रसों में हरि का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सोमवार को हरि, मंगलवार को मीठा, रविवार को नमक, बुधवार को घी, तो वो 3-4 आ जाएंगे, लेकिन 2-3 हरी वगैरह ऐसे। तो ये एक अभ्यास के लिए 6 रसों का त्याग करने का अभ्यास कैसे करें? तो उन्होंने कहा सदा के लिए त्याग करने के लिए पहले हफ्ते में 1 दिन का त्याग करो। तो ये अभ्यास के रूप में आए, व्रत के रूप में नहीं। व्रत तो तभी कहलाएगा जब हम किसी एक रस का त्याग करेंगे। रसी के त्याग करने से रस का त्याग नहीं माना जाएगा। रसी के त्याग करने से अभ्यास तो होगा, लेकिन रस का जब त्याग करेंगे तो रसी परित्याग नाम का व्रत नहीं है, रस परित्याग नाम का व्रत। तो हम लोग रसी नहीं करते, हम लोग रस का त्याग करते, और वो हरी और अलग आता है, घी, दूध आदि, इस प्रकार से मानना चाहिए। नहीं तो रविवार को ही नमक का क्यों रखा है? इसके पीछे कोई कारण? रविवार को अब धार्मिक कारण तो मैंने बता दिया है कि एक प्रकार का नमक त्याग करके रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास है। अब इसका वैज्ञानिक यदि आधार मानते हैं तो रविवार के दिन ऊष्मा होती है, रविवार के दिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि रवि का दिन जो है, नक्षत्र ज्योतिष जो होते हैं वे उग्र होते हैं, और उस दिन रविवार के दिन तुम नमक और खाओगे तो करेला, और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रकृति ही जब उष्ण है तो इस दिन नमक मत खाओ। सोमवार के दिन चंद्रमा होता है, सोम होता है, और हरि में ज़्यादातर पानी होता है। प्रकृति ही जब चंद्र रूप है तो पानी की मात्रा कम करो। इसलिए सोमवार को ही हरि का त्याग क्यों कराया? मंगलवार को कर लेते। हफ्ते में 1 दिन करना है तो किसी दिन नमक, किसी दिन सब्जी, किसी दिन हरी, ऐसा कर देना चाहिए। सोमवार को ही क्यों दिया? तो इसका संबंध ज्योतिष से है, नक्षत्रों से, प्रकृति से। सोमवार दिन माना जाता है चंद्र का, और चंद्र उष्ण होता है शीतल। तो जब चंद्र का प्रभाव होता है ज्योतिष में, तो उस समय उस दिन हरी कम करना चाहिए, जिससे जल तत्व की स्थिति बराबर बनी रहे। इसी प्रकार मंगलवार का अलग होता है। मंगलवार का क्या बताया? मीठा। तो मंगलवार जो होता है अपने आप में, मंगल ग्रह जो होता है वैसे ही रूक्ष होता है, ये अग्नि का स्वरूप होता है, और अग्नि पर यदि घी डालोगे तो उन्होंने कह दिया घी का त्याग करो, क्योंकि उसने। तो ये जो दिन के निश्चित किए गए हैं,
इसका संबंध सातों दिन के ज्योतिष से है, प्रकृति के वातावरण से है। इसको ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार घटा लेना चाहिए। यही का नियत बताता है कि उस दिन यही क्यों त्यागना, ये कारण है। शनि को तेल क्यों? शनिवार को तेल? शनि को तेल बताया। शनिवार का जो दिन तेल है, उस दिन शनि जो जीव है अपने आप में, वो एक प्रकार का सब ग्रहों से निम्न स्तर का ग्रह माना जाता है। जो जिसके पीछे पड़ जाता है वह उतना ही ज़्यादा उसको विपरीत करता है। तो वो कहता है कि मेरा शनि को तेल का विशेष रूप से महत्व होता है। तो वो कहता है तुम चढ़ाने की अपेक्षा खा के हो रहा हो, तुम खाओ मत, मुझे चढ़ाओ। तो वैष्णव लोगों में शनिवार के दिन शनि को तेल चढ़ाते हैं। तो ये सही है, ज्योतिष शास्त्रों से अपन सभी का बैठा लेंगे, रवि का भी, सोमवार का, मंगल का, बुध का, गुरु शुक्र का, सभी। लेकिन ये संबंध ज्योतिष से बैठता है और बैठाला भी गया। एक बार पूरे 8 दिन 7 दिन का ज्योतिष के जो नेचर हैं इनके, बुधवार का, गुरु का, इनके सबके जो नेचर हैं, उस नेचर से उस रस परित्याग का नेचर बैठाला गया तो बराबर बैठ जाता है। गुरुवार का भी बैठ जाता है? बुधवार बैठेगा। बुधवार को नाम बताओ क्या है? दूध है, दूध है। बुधवार क्या है? बुध है, घी। हाँ, तो ये सही है। बुधवार क्या है? बुध जो है उसका जो रंग है हरा है और बुध ग्रह का स्वामी होता है। उस दिन उसके तत्व जो हैं उस रूप में उसमें बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब बुद्धि हमें दे रहा है तो एक्स्ट्रा घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इसलिए बुधवार को मत खाओ। ऐसा दही है, बैठा लेना ऐसे सभी बैठा। और शुक्रवार को दही और गुरुवार को दूध। दूध दही। गुरुवार को दूध का है, शुक्र को दही का।